हेलो दोस्तों, मेरा नाम जयप्रकाश है और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल डेटा एजुबर्ट। दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं लाइन एंड स्टैक्ड कॉलम चार्ट। दोस्तों, ये चार्ट किस तरह से तैयार किया जाता है आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन ये बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है। इसमें सारी की सारी फॉर्मेटिंग मैं दोबारा से आपको बताने वाला हूँ और ये चार्ट का एनालाइज भी करेंगे और चार्ट भी हम इसमें बनाएंगे। तो चलिए चलते हैं पावर बीआई डेस्कटॉप पर। पावर बीआई डेस्कटॉप की विजुअलाइजेशन सीरीज के आज के वीडियो में हम बनाएंगे लाइन एंड स्टैक्ड कॉलम चार्ट। इसका एनालाइज करेंगे और इसकी फॉर्मेटिंग किस तरह से की जाती है ये भी हम देखेंगे। दोस्तों, लाइन एंड स्टैक्ड कॉलम चार्ट दो चार्ट्स का कॉम्बिनेशन है। एक तो लाइन चार्ट का, दूसरा स्टैक्ड कॉलम चार्ट का। दोस्तों, ये दोनों ही चार्ट मैंने आपको इस सीरीज के पहले के वीडियो में मैंने आपको बताए हैं। आप उन वीडियो को देख सकते हैं और उन दोनों चार्ट्स का कॉम्बिनेशन ही लाइन एंड स्टैक्ड कॉलम चार्ट कहलाता है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं पावर बीआई डेस्कटॉप पर। दोस्तों मेरे पास एक्सेल में डेटा है और मैं डेटा सोर्स एक्सेल से मैं उस डेटा को पावर बीआई डेस्कटॉप में लोड करूंगा। तो मैं यहाँ पर इंपोर्ट डेटा फ्रॉम एक्सेल फाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। यहाँ ग्लोबल सुपरस्टार 2016 का डेटा मेरे पास है। मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ और इसे पावर बीआई डेस्कटॉप पे ओपन करता हूँ। नेविगेटर में ऑर्डर्स नाम की सीट है, मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ और मेरा डेटा क्लीन है, इसलिए मैं लोड ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। दोस्तों, मेरा डेटा लोड हो गया है। दोस्तों, विजुअलाइजेशन पैन में लाइन एंड स्टैक्ड कॉलम चार्ट का ऑप्शन है, मैं इस पर क्लिक करता हूं और यहां पर ये चार्ट इंसर्ट हो जाता है। दोस्तों, इस चार्ट को थोड़ा सा ड्रैग कर लेता हूं और इसे थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेता हूं। मैं यहाँ फिल्टर पैन को हाइड कर देता हूँ और ऑर्डर वाली टेबल के लिए एक्सपेंड कर लेते हैं। और अब हम इन बॉक्सेस में ऑर्डर नाम की जो सीट है, इससे जो हमारे डेटा है इसमें ड्रॉप करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले एक्स एक्सिस पे मैं एक डेट ले लेता हूँ, डेट वाला कॉलम ले लेता हूँ, तो ऑर्डर वाला ठीक रहेगा। तो मैं यहाँ पर इसे सिलेक्ट करता हूँ, इसको ड्रैग करके और एक्स एक्सिस पे ड्रॉप कर देता हूँ। दोस्तों, चूंकि ये लाइन और कॉलम चार्ट का कॉम्बिनेशन है, इसलिए पहले ये कॉलम की जो वाई एक्सिस है इसके लिए हम डेटा ले लेते हैं। तो मैं यहाँ के लिए सेल्स को ले लेता हूँ, कॉलम वाई एक्सिस के लिए सेल्स ले लेता हूँ। तो मैं सेल को यहाँ से ड्रैग करता हूँ और यहाँ पर ड्रॉप कर देता हूँ। ये लाइन की वाई एक्सिस है, तो लाइन की वाई एक्सिस के लिए मैं दोस्तों प्रॉफिट को ले लेता हूँ। दोस्तों, हम इस चार्ट के ड्रिल अप और ड्रिल डाउन ऑप्शन पे जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो एक्स एक्सिस का डेटा है वो एक डेट है और वाई डिफ़ॉल्ट इस चार्ट में ये डेट वाइज ही यहाँ पर शो हुआ है, इसलिए दोस्तों इसका जो विजुलाइजेशन है इतना इंटरेक्टिव नहीं हो पाएगा। इसलिए दोस्तों मैं इसके लिए पहले ड्रिल अप करता हूँ। एक बार दोस्तों ये ऑप्शन ड्रिल अप का है, एक बार जब मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये डे की जगह पे मंथली यहाँ पर हमें चार्ट के विजुलाइजेशन दिखाएगा। दोबारा जब मैं यहाँ पर ड्रिल अप पे क्लिक करूँगा तो ये क्वार्टरली दिखाएगा। इसके बाद फिर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ ड्रिल अप पे तो ये ईयरली दिखाएगा। तो मैं सबसे पहले एक बार यहाँ पर क्लिक करता हूँ ड्रिल अप पे तो ये मंथली विजुलाइजेशन यहाँ पर दिखाई देने लगा है। और यदि एक बार मैं और क्लिक करता हूँ ड्रिल अप पे तो ये क्वार्टरली यहाँ पर आ गया। और एक बार और यहाँ पे यदि मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ये जो विजुलाइजेशन होगा वो ईयरली होगा एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग। दोस्तों, इसके फॉन्ट काफ़ी छोटे हैं, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर व्यू ऑप्शन पे जाता हूँ, इस एरो पे क्लिक करता हूँ, यहाँ कस्टमाइज करंट थीम पे क्लिक करते हैं। कस्टमाइज थीम में टेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर इसका फॉन्ट साइज 14 सेलेक्ट करके अप्लाई पे क्लिक करते हैं। तो दोस्तों, इसका फॉन्ट साइज बढ़ गया है। मैं इस चार्ट को थोड़ा सा और बढ़ा लेता हूँ। दोस्तों, अब हम इसमें डेटा लेबल इंसर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर फॉर्मेट योर विजुअल ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ और नीचे यहाँ पर डेटा लेबल ऑप्शन है, यहाँ पर इसको ऑन कर देता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर कॉलम के जो डेटा लेबल है मैं उसे बेस में सेट कर देता हूँ। इसके लिए दोस्तों यहाँ पर हम ड्रैग करते हैं और यहाँ पर पोजीशन कॉलम पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर इनसाइड बेस पे क्लिक करते हैं तो हमारे ये जो कॉलम के डेटा लेबल हैं वो इसके बेस में यहाँ पर सेट हो जाएंगे। दोस्तों, जो डेटा लेबल का कलर बैकग्राउंड कलर है वो मैं यहाँ से चेंज कर लेता हूँ।
यहाँ पर मैं इसे ब्लैक कलर सेलेक्ट करता हूँ और इसका जो फॉन्ट है वो यहाँ से येलो सेलेक्ट कर लेता हूँ। जिससे ये अच्छी तरह से विजुलाइज हो जाएगा। दोस्तों हमारे कॉलम के जो डेटा लेवल हैं वो बेस में हैं। इनकी जो वैल्यू है वो बिलियन में है और लाइन की जो वैल्यू है वो 1000 में है। एक्स एक्सिस की जो डेट है वो लाइन और कॉलम दोनों ही चार्टों के लिए सेम है, लेकिन वाई एक्सिस में जो वैल्यू है वो दोनों के लिए अलग अलग है। यहाँ पर लेफ्ट में जो मिलियन में वैल्यू है वो हमारे कॉलम चार्ट के लिए है और लाइन की जो वाई एक्सिस की वैल्यू है वो यहाँ पर राइट हैंड पे है जो 1000 में दिखाई दे रही है। दोस्तों इस चार्ट का हम अब एनालाइज करेंगे। दोस्तों 2012 में जो टोटल सेल्स थी वो 2.3 मिलियन थी, 2030 में 2.7 मिलियन थी, 2014 में 3.4 मिलियन थी और 2015 में 4.3 मिलियन सेल थी। अब बात करते हैं लाइन की यानी कि प्रॉफिट की। दोस्तों लाइन में हमने प्रॉफिट कॉलम को इंसर्ट किया था, इसलिए दोस्तों इसमें 2012 में 249,000 प्रॉफिट हुआ था और 2013 में 307,000 और 14 में 407,000 और 15 में 504,000 प्रॉफिट हुआ था। दोस्तों इस तरह से इस चार्ट में प्रॉफिट और सेल्स दोनों का ही कॉम्बिनेशन है। एक ही चार्ट में हम प्रॉफिट और सेल्स को आसानी से एनालाइज कर सकते हैं। दोस्तों इसमें मैंने अभी तक लेजेंड्स को इंसर्ट नहीं किया है, अब मैं इसमें लेजेंड्स को इंसर्ट करूंगा। इसके लिए दोस्तों मैं ऐड डेटा टू योर विजुअल पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर नीचे कॉलम लेजेंड है, इसमें दोस्तों मैं एक डेटा ऐड करता हूँ। तो इसके लिए मैं दोस्तों सेगमेंट को ले लेता हूँ, तो सेगमेंट की डेटा को मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। दोस्तों इस तरह से सेगमेंट में कंज्यूमर, कारपोरेट और होम ऑफिस तीन तरह के यहाँ पर सेगमेंट हैं और तीनों का एक ही चार्ट में विजुलाइजेशन हो गया है। तो यहाँ पर सभी सेगमेंट की अलग अलग वैल्यू बेस में, उनके कॉलम के बेस में दिखाई दे रही है। दोस्तों अब हम इस चार्ट में टोटल सेल का भी डेटा लेवल ऐड करते हैं। इसके लिए दोस्तों यहाँ पर फॉर्मेट योर विजुअल पे जाते हैं, नीचे की ओर चलते हैं। यहाँ पर टोटल लेवल है, ये ऑफ है तो मैं इसको ऑन कर देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर इनके टोटल कॉलम के जो टोटल हैं वो सब ऐड हो गए हैं। दोस्तों तीनों सेगमेंट के टोटल यहाँ पर ऊपर शो होने लगे हैं। इस तरह से दोस्तों हम पावर बीआई डेस्कटॉप लाइन स्टैक्ड कॉलम चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं। दोस्तों इस चार्ट को मैं थोड़ा सा और चेंज करता हूँ। इसके लिए मैं दोबारा विजुअल पे जाता हूँ। विजुअल के ऑप्शन में यहाँ पर दोस्तों मैंने प्रॉफिट लिया था तो मैं प्रॉफिट को हटा देता हूँ और दोबारा से इसमें सेल्स की एक फील्ड दोबारा से यहाँ पर ड्रैग कर देता हूँ और यहाँ से लेजेंड्स को हटा देता हूँ। दोस्तों इस तरह से भी हम चार्ट को बना सकते हैं। इस चार्ट के चारों ही कॉलम में लाइन टॉप को टच करते हुए एक अच्छा विजुलाइजेशन बनाती है। दोस्तों हम इसे फिर से चेंज कर लेते हैं। मैं यहाँ पर सेल्स को हटा देता हूँ, प्रॉफिट को फिर से इसमें इंसर्ट कर लेते हैं, सेगमेंट को कॉलम लेजेंड्स में ले आते हैं और अब इस चार्ट की फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। इसके लिए मैं यहाँ पर फॉर्मेट योर विजुअल पे जाता हूँ। सबसे पहले मैं एक्स एक्सिस की फॉर्मेटिंग कर लेता हूँ। इसको नीचे से थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं। यहाँ पर हम वैल्यू पे आते हैं। दोस्तों यदि हम इनके एक्स एक्सिस की फॉन्ट टाइप चेंज करना चाहते हैं तो हम इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर कोई भी फॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये फॉन्ट का जो टाइप है वो यहाँ पर चेंज हो जाता है। दोस्तों यदि हम इसको बोल्ड करना चाहें तो हम इसको क्लिक करते हैं, बोल्ड, और इटैलिक करना चाहें तो यहाँ से हो जाता है और यदि इसको अंडरलाइन चाहिए यहाँ से कर सकते हैं। इस फॉन्ट का कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं, तो मैं इसको रेड कलर पकड़ लेता हूँ, इस कलर को चेंज कर लेता हूँ तो यहाँ पर इनका फॉन्ट का कलर भी चेंज हो जाएगा। दोस्तों यदि यहाँ पर कोई भी वैल्यू डे की जगह पे कोई दूसरा फील्ड यहाँ पर यदि इंसर्ट की गई होती जो हम मिलियन या 1000 में जिसकी
कैलकुलेशन कर सकते थे, तो उसकी यूनिट यहाँ से चेंज हो जाती है। दोस्तों अब चलते हैं टाइटल पे। दोस्तों टाइटल हमारा यहाँ पर ईयर है, हम इसका फॉन्ट साइज भी बढ़ा लेते हैं। दोस्तों ये ईयर की फील्ड है, तो मैं यहाँ पर नाम भी चेंज कर सकता हूँ, कोई दूसरा यदि नाम देना चाहे आप चेंज कर सकते हैं। आप इसको कैपिटल वर्ड में भी लिख सकते हैं। तो ये ईयर की फील्ड यहाँ पर शो हो जाएगी। ऑलरेडी ईयर शो हो रही थी, और यदि आपका स्टाइल, आप इसका स्टाइल चेंज करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी सिंगल ही स्टाइल है। दोस्तों इसका फॉन्ट साइज आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं, मैं इसका 14 कर लेता हूँ। तो मैंने इसका 14 कर लिया है, और फॉन्ट यहाँ से चूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से ही ब्लैक ले लेता हूँ, ये यहाँ पर ब्लैक कलर का हो जाएगा। दोस्तों यदि इसको बोल्ड करना चाहें, इटैलिक करना चाहें, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसका कलर, फॉन्ट का कलर जो है यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। दोस्तों अब चलते हैं बाई एक्सेस की फॉर्मेटिंग के लिए। तो मैं इस एरो पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर दोस्तों इसकी हम सबसे पहले वैल्यू पे आते हैं। वैल्यू पे दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ से हम फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट का साइज यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यदि आप दूसरा फॉन्ट चाहिए तो आप उस फॉन्ट की दूसरा फॉन्ट यहाँ से ले सकते हैं। तो मैं क्रिएट न्यू इस फॉन्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर इसकी जो फॉन्ट टाइप है यहाँ से चेंज हो जाएगा। अभी पेज रिफ्रेश हो रहा है दोस्तों, ये यहाँ पर फॉन्ट चेंज हो गया है। तो मैं इसका साइज थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ, 15 कर देता हूँ। दोस्तों इसको मैं बोल्ड यहाँ से कर लेते हैं और इटैलिक यहाँ से कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर ये मिलियन में वैल्यू है। दोस्तों यदि आप मिलियन की जगह पर आप बिलियन या ट्रिलियन या थाउजेंड में वैल्यू चाहते हैं, तो इस यूनिट को आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल ये ऑटो पे डिफ़ॉल्ट पे है, तो मैं इसको थाउजेंड पे कर लेता हूँ। थाउजेंड में चेंज करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये 4 मिलियन, 3 मिलियन, 2 मिलियन है, वो दोस्तों यहाँ पर चेंज हो जाती है। और इसका जो टोटल है वो भी दोस्तों थाउजेंड में आने लगेगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो डेटा लेवल है, इन सभी डेटा लेवल जो अभी तक मिलियन में आ रहे थे वो थाउजेंड में आने लगे हैं। अब चलते हैं कि आप इनकी वैल्यू जो है पॉइंट्स के कितने स्थानों तक चाहते हैं। यदि आप पॉइंट्स के एक स्थान तक चाहते हैं तो यहाँ पर आप 1 टाइप कर दीजिए। तो यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो पॉइंट के, यहाँ पर पॉइंट के बाद 87 है, तो यहाँ केवल 8 या 9 आ जाएगा। तो आप केवल एक स्थान तक इसकी वैल्यू ले सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर थाउजेंड में वैल्यू शो हो रही है, और पॉइंट के बाद कोई भी पॉइंट यहाँ पर नहीं है। यदि आप चाहते हैं यहाँ पर पॉइंट शो होने लगे, तो आप यहाँ पे पॉइंट के कितने बाद 0 चाहते हैं या वैल्यू चाहते हैं, वो आप यहाँ पे क्लिक यहाँ पर डाल सकते हैं। तो पॉइंट के बाद 2 स्थानों तक मुझे नंबर चाहिए, तो मैं यहाँ पर 2 डाल दूंगा, तो यहाँ पर 2 स्थानों तक के नंबर शो होने लगेंगे। फिलहाल मैं इसको हटा देता हूँ। दोस्तों अब चलते हैं इसके टाइटल पे। तो इसका टाइटल यहाँ से चेंज किया जाता है, और इसके टाइटल की फॉर्मेटिंग यहाँ से की जा सकती है। दोस्तों इसका टाइटल सम ऑफ सेल्स लिखा है, आप केवल यहाँ पर सेल्स टाइप कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर सेल्स आ गया है। और यदि आप सेल्स का स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, शो यूनिट ओनली, तो शो बूथ, तो मैं यहाँ शो बूथ पे कर देता हूँ। तो यहाँ पर इसका जो यूनिट है वो इस तरह से आ जाएगी। दोस्तों यहाँ पर 1000 ऐड हो गया है, तो सेल्स के बाद ब्रैकेट में 1000 है, इसका मतलब है ये वैल्यू 1000 में है। और यदि आपकी ये वैल्यू 1000 की जगह पे यदि मिलियन में होती, तो ये यहाँ पे 1000 की जगह पर मिलियन शो होता। दोस्तों इसका फॉन्ट साइज आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसका फॉन्ट साइज 12 की जगह 14 कर दिया है। और फॉन्ट किस तरह का चाहिए वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, और फिलहाल आप कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं इसे ऐसे छोड़ देता हूँ। और इस फॉन्ट का जो फॉर्मेटिंग है, बोल्ड यहाँ से कर सकते हैं, इटैलिक आप यहाँ से कर सकते हैं। और यदि आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो वो आप कलर वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, और यहाँ से कोई सा भी कलर आप चूज़ कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारी
फर्स्ट वाई एक्सिस है, ये हमारी सेकेंडरी है, ये प्राइमरी वाई एक्सिस है, यहाँ पर सेकेंडरी वाई एक्सिस है। तो यहाँ पर अभी तक हम प्राइमरी वाई एक्सिस है, हम उसकी सेटिंग फॉर्मेटिंग कर चुके हैं। अब हम सेकेंडरी पे आते हैं, तो इस एरो को मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। तो दोस्तों इसकी फॉर्मेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। दोस्तों ये सेकेंडरी वाई एक्सिस है, वो लाइन चार्ट की है। दोस्तों हम इन दोनों सेटिंगों को नहीं छेड़ेंगे, क्योंकि अभी हमने जो एनालाइज किया हम उसके अकॉर्डिंग ही रखना चाहते हैं। दोस्तों इसकी वैल्यू पर आते हैं। वैल्यू वाली सेटिंग हम यहाँ से करते हैं। दोस्तों सेकेंडरी जो एक्सिस है, इसका फॉन्ट का साइज आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 14 कर लेता हूँ, तो इसका साइज बढ़ जाएगा। फॉन्ट टाइप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, इटैलिक यहाँ से कर सकते हैं और बोल्ड यहाँ से कर सकते हैं। फॉन्ट का कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यदि आपको इसकी डिस्प्ले यूनिट चेंज करना है तो अब यहाँ से कर सकते हैं। दोस्तों अभी ये ऑटोमेटिकली डिफ़ॉल्ट पर सेट है और डिफ़ॉल्ट पे ये 1000 में सेट है। यदि आप इसको मिलियन में सेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर मिलियन पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर जो के लिखा है इसकी जगह पे एम आ जाएगा और सारी यूनिट मिलियन में कन्वर्ट हो जाएगी। दोस्तों देखिए ये मिलियन में कन्वर्ट हो गई है। इसमें लिखा है वैल्यू डेसिमल प्लेसेस। यदि आपको इसकी जो वैल्यू है डेसिमल के कितने प्लेसेस तक चाहिए वो यहाँ से कर सकते हैं। ये चेक करने के लिए दोस्तों मैं मिलियन की जगह पे इसको अभी 1000 पे ही कर लेता हूँ या ऑटो पे कर लेता हूँ, क्योंकि उसमें के लिखा था, यानी कि 1000 पर सेट थी। दोस्तों यहाँ पर यदि मुझे पॉइंट के 2 प्लेसेस तक मुझे वैल्यू चाहिए तो मैं यहाँ पर 2 टैप कर दूंगा और यहाँ पर 2 बार 0 पॉइंट के बाद लग जाएगा। दोस्तों अब इसके टाइटल की बात करते हैं। यहाँ पे लिखा है सम ऑफ प्रॉफिट, तो उसका टाइटल आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सम ऑफ की जगह केवल प्रॉफिट टाइप कर देता हूँ। यहाँ पर केवल प्रॉफिट आ गया है। और इसका साइज, यदि स्टाइल दोस्तों इसका साइज चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं। मैंने 14 कर दिया है। आप इसे बोल्ड भी कर सकते हैं, इटैलिक अंडरलाइन कर सकते हैं और इसका कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं लेजेंड्स की। तो लेजेंड्स आपके सभी ऑन है, जो मैंने इससे पहले थोड़ी देर पहले दिखाए थे। लेजेंड्स को अलग अलग पोजीशन पे सेट करने के लिए हम पोजीशन ऑप्शन पे आते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं लेजेंड्स की। तो लेजेंड्स के हमारे ऊपर सबसे ऊपर यहाँ पर लेजेंड्स के ऑप्शन है, कंज्यूमर है, कारपोरेट है, होम ऑफिस है। ये हमारे प्रत्येक कॉलम 3 पार्ट में है और ये 3 पार्ट, यही 3 पार्ट हैं, कंज्यूमर, कॉर्पोरेट और होम ऑफिस। दोस्तों ये लेजेंड्स की ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक का जो भी डिटेल है वो अभी लेफ्ट में है, टॉप पे, यानी टॉप लेफ्ट में सिलेक्ट है, इसलिए यहाँ पर दोस्तों टॉप लेफ्ट आ रहा है। दोस्तों यदि आप इसको बीच में रखना चाहते हैं तो यहाँ पर सिलेक्ट कर लें और सेंटर्ड, टॉप सेंटर पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सेगमेंट है, यहाँ पर टॉप सेंटर्ड हो जाएगा। और कोई सेट करना चाहें अपने अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हैं। दोस्तों सेगमेंट में सम ऑफ प्रॉफिट सर्किल दिखाई दे रहा है और होम ऑफिस, कॉर्पोरेट और कंज्यूमर पे भी सर्किल दिखाई दे रहा है। यदि आपको इसे चेंज करना है तो हम स्टाइल ऑप्शन पे आ जाते हैं। तो मैं यहाँ पर स्टाइल ऑप्शन पे इसको एक लाइन सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर सर्किल की जगह पर यहाँ पर एक लाइन आ जाएगी, क्योंकि ये इससे थोड़ा अलग हो जाएगा, क्योंकि कंज्यूमर, कारपोरेट और होम ऑफिस ये 3 ही सेगमेंट हैं। दोस्तों अब बात करते हैं लेजेंड्स के टेक्स्ट चेंज करने की फॉर्मेटिंग के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों आप इनका साइज यहाँ से बढ़ा सकते हैं और फॉन्ट टाइप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसको बोल्ड करना चाहें तो यहाँ से बोल्ड हो जाएंगे, सारे के सारे बोल्ड हो गए हैं। यदि नहीं चाहते हैं तो आप बोल्ड मत कीजिए। इटैलिक करना चाहते हैं तो यहाँ से इटैलिक हो जाएगा। कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से चेंज हो जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं टाइटल की। दोस्तों यहाँ पर ये सेगमेंट, ये टाइटल लिखा हुआ है, ये टाइटल है हमारा। तो यदि इसको नहीं रखना चाहते हैं तो यहाँ से ऑफ कर सकते हैं, तो ये सेगमेंट यहाँ से हट जाएगा। और यदि आप इसको रखना चाहते हैं तो इस सेगमेंट की फॉर्मेटिंग है इस पार्ट की, वो यहाँ से की जा सकती है। दोस्तों अब बात करते हैं ग्रिड लाइन की। दोस्तों ग्रिड लाइन, यहाँ पर जो छोटी छोटी डॉटेड लाइन है बहुत ही बारीक दिखाई दे रही है, इसको आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। फिलहाल ये डॉटेड लाइन है, इसका कलर थोड़ा मैं डार्क कर देता हूँ जिससे कि आपको सही से दिखाई देने लगे। तो मैं थोड़ा सा डार्क और कर लेता हूँ। दोस्तों इसका कलर थोड़ा सा मैं ब्लैक और कर लेता हूँ, तो थोड़ा सा और डार्क होने लगा है। दोस्तों इस डॉटेड लाइन की जगह पे यदि मैं सॉलिड लाइन लेना चाहूँ तो मैं यदि क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ये सारी की सारी ग्रिड लाइन जो है वो सॉलिड लाइन के रूप में दिखाई देने लगेंगी और डार्क कलर की हो जाएंगी। तो दोस्तों ये डार्क कलर की हो गई है। और यदि आप इसको सॉलिड की जगह पे
आप डैश्ड लाइन चाहते हैं तो ये डैश्ड लाइन के रूप में भी दिखाई देंगी। यदि इनका कलर और दूसरा चाहिए आप दूसरा चेंज कर सकते हैं। इसकी विड्थ चेंज करना चाहते हैं तो ये और भी, यदि मैं 2 पॉइंट कर देता हूँ तो ये और भी इसकी वाइड चेंज हो जाती है। दोस्तों अब बात करते हैं वर्टिकल लाइन की जो यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो दोस्तों इसकी यहाँ से फॉर्मेटिंग कर लेते हैं और यदि इनको हटाना चाहते हैं तो यहाँ से हाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो वर्टिकल लाइन दिखाई दे रही है ये लाइन यहाँ से हाइड हो जाएंगी। मैं इसे फिर से ऑन कर देता हूँ और इसकी फॉर्मेटिंग यहाँ से कर लेता हूँ। तो मैं डॉटेड की जगह पे सॉलिड लाइन सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसका कलर पहले जैसे जो पहले लाइन में सेलेक्ट किया था वही मैं इसका भी कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये दोनों की दोनों सॉलिड लाइन, एक सॉलिड है और एक डॉटेड लाइन में सिलेक्ट हो जाती है। यदि इसकी इस लाइन की मोटाई बढ़ाना चाहते हैं तो आप एक की जगह 2 कर सकते हैं तो इसकी विड्थ भी चेंज हो जाती है। दोस्तों ये इसका जूम स्लाइडर है। तो जूम स्लाइडर को मैं पहले ऑन कर देता हूँ। इससे पहले के कई वीडियो में मैंने आपको जूम स्लाइडर के बारे में बताया है। दोस्तों ये जूम स्लाइडर यदि आप चाहते हैं केवल 2014 की ही केवल मुझे विजुलाइज हो तो इसके लिए दोस्तों मैं इस जूम स्लाइडर को यहाँ से खिसकाता हूँ, यहाँ से थोड़ा सा ड्रैग कर लेता हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी ईयर का ही, केवल किसी एक ईयर का या 2 ईयर का ही आप चेंज कर सकते हैं। तो मैं 13 और 14 इन 2 ईयर का ही केवल विजुलाइजेशन देख सकता हूँ। इस तरह से आप दोस्तों जूम स्लाइडर का यूज कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको पहले जैसा कर देता हूँ। दोस्तों जूम स्लाइडर की सेटिंग या फॉर्मेटिंग यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पर इस एरो पे क्लिक करते हैं तो इसकी सेटिंग ओपन हो जाती है। इसकी फॉर्मेटिंग हम यहाँ से कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों जगह पर हमारे जूम स्लाइडर यहाँ पर ओपन होते हैं। तो फिलहाल मैंने आपको एक्स एक्सिस की बताई है और यदि आप वाई एक्सिस पे भी जूम स्लाइडर को ड्रैग करेंगे तो भी दोस्तों यहाँ पर आप किसी विशेष एक सेगमेंट की डिटेल देख सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं जूम स्लाइडर के सेकेंडरी एक्सिस की। दोस्तों अभी मेरे पास प्राइमरी एक्सिस वाई एक्सिस है, उसमें जूम स्लाइडर लग गया है और एक्स एक्सिस पे भी लग गया है और जो सेकेंडरी वाई एक्सिस है इस पे जूम स्लाइडर नहीं है। तो यदि आपको उसको चाहिए तो आप इस ऑप्शन पर सेकेंडरी वाई एक्सिस वाले को ऑफ है, इसे हम ऑन कर लेते हैं क्लिक करके। तो सेकेंडरी वाई एक्सिस पे यहाँ पर जूम स्लाइडर इंसर्ट हो जाता है। दोस्तों ये सेकेंडरी वाई एक्सिस पे जो जूम स्लाइडर इंसर्ट हुआ है वो हमारे इस लाइन के लिए, लाइन का विजुलाइजेशन देखने के लिए हुआ है। दोस्तों अब बात करते हैं एक्स एक्सिस पे जूम स्लाइडर की जो लेवल्स है वो ऐड करने की। तो हम उसे यहाँ से करते हैं। दोस्तों यहाँ पर जैसे ही हम इसको ऑन करते हैं तो 2012, 13, 14 और 15 इस तरह से ये ईयर वाइज जूम स्लाइडर के लेवल ऐड हो जाते हैं और इसी तरह से यहाँ पर भी ऐड हो जाते हैं। दोस्तों अब आते हैं कॉलम की सेटिंग पे। दोस्तों ये कॉलम की सेटिंग है और हमारे ये सारे के सारे कॉलम्स हैं और इनके जो कलर हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों ये स्काई ब्लू है, ये डार्क ब्लू और ये रेड कलर है। दोस्तों यदि आप कोई दूसरा कलर इनका चाहते हैं तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं और यदि आप रिवर्स ऑर्डर में चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करते हैं तो आपके जो स्टैक्स हैं वो रिवर्स ऑर्डर में हो जाते हैं। रेड नीचे हो जाता है और स्काई ब्लू ऊपर हो जाता है। तो मैंने इसका चेंज कर दिया है। तो इस तरह से चेंज आप कर सकते हैं कलर का ऑर्डर। फिलहाल मैं इसको डिफ़ॉल्ट पर रहने देता हूँ। दोस्तों अब बात करते हैं लाइन्स की। दोस्तों लाइन के अब शेप ऑप्शन पे हम आ जाते हैं सबसे पहले। तो दोस्तों हमारी ये लाइन जो इस समय यहाँ पर दिखाई दे रही है, दोस्तों यदि आप इसको डॉटेड या कोई और तरह से लाइन करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। फिलहाल ये डिफ़ॉल्ट पे ये सॉलिड ही है तो इसमें डॉटेड लाइन यदि आप चाहते हैं तो ये आप डॉटेड कर सकते हैं। यदि आप डैश्ड लाइन चाहते हैं तो डैश्ड कर सकते हैं। तो मैं इसको डैश्ड लाइन के रूप में सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये जो रेगुलर लाइन थी, सॉलिड लाइन थी, वो डैश्ड लाइन के रूप में यहाँ पर शो होने लगेगी। दोस्तों ये सॉलिड की जगह पे डैश्ड लाइन के रूप में आ गई है। दोस्तों यदि हम इस लाइन की मोटाई बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पर हम 3 की जगह 4 या 5 पॉइंट कर देंगे तो इसकी मोटाई बढ़ जाएगी। दोस्तों अब बात आती है स्टेप्ड ऑप्शन की। दोस्तों फिलहाल ये एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ से इधर को स्ट्रेट है, उसके बाद इधर स्ट्रेट है और यहाँ पर स्ट्रेट है। यदि आप इसको स्टेप्ड लाइन में के रूप में चाहते हैं, ये भी स्ट्रेट है तो मैं इसको स्टेप्ड लाइन में यदि करता हूँ तो ये स्टेप लाइन के रूप में यहाँ से इधर और फिर ऐसे और इस तरह से ये इसमें कन्वर्ट हो जाती है। दोस्तों जो मार्कर होते हैं वो इस डैश्ड लाइन के फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट
होता है तो मैं इसको ऑन कर देता हूँ, तो यहाँ पर इनके मार्कर ऐड हो जाते हैं। लास्ट पॉइंट पर भी हो जाता है और फर्स्ट पॉइंट पर भी ऐड हो जाता है और इसकी फॉर्मेटिंग आप यहाँ से कर सकते हो। दोस्तों अब बात करते हैं शेप की। तो आपके ये जो शेप यहाँ पर डॉट लाइन है, तो इसकी जगह पे यदि आप कोई दूसरा मार्क चाहते हैं तो आप ट्रायंगल ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पर ट्रायंगल सेलेक्ट कर लिया है और इस ट्रायंगल की जगह पे, इस गोल की जगह पे, सर्किल की जगह पे यहाँ पर ट्रायंगल आ जाता है। यदि इस ट्रायंगल का साइज बढ़ाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर 5 की जगह पे 8 कर सकते हैं, तो इस ट्रायंगल का साइज बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर ये बढ़ गया है और यहाँ पर भी ट्रायंगल है और इसके यहाँ पर भी, यानी कि सभी पॉइंट्स पे आप ट्रायंगल लगा सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं डेटा लेवल की। तो डेटा लेवल्स यहाँ पर सभी ऑन है और इसकी फॉर्मेटिंग इस एरो पे क्लिक करके जो ऑप्शन आते हैं यहाँ पर की जा सकती है। फिलहाल ये सारे के सारे डेटा लेवल ओरिजेंटल है और यदि आप इसको वर्टिकल लेना चाहते हैं तो इस ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर वर्टिकल हो जाएंगे। फिलहाल मैं इसको ओरिजेंटल रहने देता हूँ। दोस्तों अब बात करते हैं इनके पोजीशन की। तो फिलहाल ये पोजीशन इनकी इस समय इनसाइड बेस पे है, जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको इसी वीडियो में बताया था, और पोजीशन इसकी हम ऑटो रहने देते हैं। दोस्तों अब आते हैं इन डेटा लेवल्स की फॉर्मेटिंग पे। दोस्तों अभी इन डेटा लेवल का जो फॉन्ट साइज है वो अलग है, तो यदि आप 14 करना चाहें तो ये 14 हो जाएगा, तो ये इनका साइज बढ़ जाता है। और कोई दूसरा फॉन्ट लेना चाहते हैं यहाँ से ले सकते हैं, उसे बोल्ड यहाँ से किया सकता है और इटैलिक यहाँ से कर सकते हैं। येलो कलर मैंने चूज किया था इसी वीडियो में थोड़ी देर पहले इसकी फॉर्मेटिंग के बारे में, तो वो यहाँ से कर सकते हैं। और इसकी डिस्प्ले यूनिट है अभी 1000 में है, तो ऑटो पे है। तो यदि आप इसकी मिलियन में चाहते हैं तो यहाँ से क्लिक करते हैं, तो ये सारी की सारी डेटा लेवल्स की जो वैल्यू है वो 1000 की जगह पे मिलियन में हो जाएगी। तो फिलहाल ये सारे के सारे मिलियन में सेट हो गए हैं। दोस्तों यदि आप पॉइंट के कितने स्थानों तक आप वैल्यू चाहते हैं तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो मैं 2 तक चाहता हूँ, तो फिलहाल मैं 2 तक कर लूँगा, और यदि मैं 1 तक चाहता हूं तो मैं 1 तक कर लूँगा, क्योंकि यहाँ पर 0.5 मिलियन आ रहा है। और यदि आप चाहते हैं कि इसके बाद की वैल्यू भी 2 स्थानों तक आए पॉइंट के, तो आप यहाँ पर 2 टाइप करेंगे, तो 0.5 की जगह 0.50 या कोई और वैल्यू होती तो वो यहाँ पर आ जाती। दोस्तों अब बात करते हैं इसके बैकग्राउंड की। दोस्तों इस डेटा लेवल का जो बैकग्राउंड है ऑन है और इसका कलर ब्लैक है। तो यदि आप दूसरा इसका कलर लेना चाहते हैं तो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसका जो कलर है वो यहाँ पिंक कलर ये वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो इसका जो बैकग्राउंड है उसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। दोस्तों इस तरह का दिखने लगा है, आपको जो बेहतर हो वो आप कर सकते हो। फिलहाल मैं इसको हटा देता हूं, तो ये पहले जैसा हो जाएगा। दोस्तों यदि यहाँ पर आप इस सीरीज की लेवल जोड़ना चाहते हैं तो आप इस सीरीज लेवल पे इसे ऑन कर देते हैं, तो यहाँ पर सम ऑफ प्रॉफिट का जो लेवल है वो यहाँ पर आ जाएगा। फिलहाल इतना स्पेस ना होने की वजह से मैं इसको हटा देता हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं टोटल लेवल की। दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको टोटल लेवल ऐड करना इसी वीडियो में बताया था। तो टोटल लेवल कौन सा होता है, वो यहाँ पर जो मैंने ऐड किए थे ये इसका टोटल लेवल है, जो मैंने इसी वीडियो में पहले आपको बताया। मैं इसे ऑफ करके बता देता हूँ। तो मैंने इसको ऑफ कर दिया है, तो यहाँ से ये लेवल हट गए हैं, इसे फिर से मैं ऑन कर देता हूँ। दोस्तों ये टोटल लेवल यहाँ पर ऑन हो गया है। अब बात करते हैं प्लॉट एरिया बैकग्राउंड की। तो प्लॉट एरिया बैकग्राउंड यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। यदि इसके प्लॉट एरिया के अंदर कोई इमेज डालना चाहते हैं, यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, ब्राउज ऑप्शन पे आप पहुँच जाएंगे। आप कहीं से भी कोई सी भी एक फाइल लेके, एक पिक्चर लेके, फोटो लेके और यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं और उसकी ट्रांसपेरेंसी यहाँ से सेट कर सकते हैं और यहाँ से फिट टू विंडो कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हम लाइन स्टैक्ड कॉलम चार्ट बना सकते हैं और उसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं और एनालाइज कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हो आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए।